दीदी दीदी दीदी, पश्चिम बंगाल की स्पीड ब्रेकर दीदी चैन से सो नहीं पा रही है। ममता दीदी को डर लग गया। इतना अंडर एस्टिमेट मत करो भैया, आप रोक लेके खड़ा होगा, हम कुटुस कुटुस करके इसको काट देगा। यहाँ किसी को ममता जी ने, नरेंद्र मोदी जी ने रोजगार दिया है? हाथ उठा के दिखा दो, कोई है यहाँ पे? ऐसी छोटे बच्चे जैसी हरकतें करके क्या चुनाव जीते जाते हैं क्या? সিবিআই ধস, আরবিআই ধস, ট্যাক্সে ধস, ইকোনমিতে ধস, डेमोक्रेसीতে ধস, শুধু বিজেপি বস। दीदी इतनी बदनामी मोलने के बाद भी ये जनता का प्यार तो देखो जरा। यात्रा निकली तो उनकी सरकार की अंतिम यात्रा निकल जाएगी। परमिशन नहीं दी। आप अगर रोक का माफिक है तो हम लोग छोटा चूहा का माफी भी है। नरेंद्र मोदी जी अपने भाषणों में दिन भर झूठ बोलते रहते हैं। कभी कभी मोहल्ले में बच्चे जब लड़ते हैं, कभी झगड़ा हो जाता है, तो कहते हैं कि मेरी गली से गुजरना, मैं तुझे देख लूंगा। साल पड़ोसी का तमन्ना, साल पड़ोसी का तमन्ना आज हमारा दिल में है। देखते हैं जोर किसका बाजुए कतील में है। कोई बात नहीं ममता दी, ज्यादा मेहनत करेंगे, ज्यादा पसीना बहाएंगे। आगे ছিল চায়ওয়ালা, এখন হচ্ছে চৌকিদার। तो एक तरफ नरेंद्र मोदी जी झूठी बात बोलते हैं, दूसरी तरफ यहाँ आपकी चीफ मिनिस्टर वायदे के ऊपर वायदे करते रहते हैं, मगर आपका यहाँ कुछ नहीं होने वाला है। इसको तो सेम बोलना भी सेम होता है, सेम बोलने का भी मौका हमारे पास नहीं है। यूं तो 2022 में उत्तर प्रदेश में चुनाव होने हैं और तमाम नेता अब उत्तर प्रदेश का रुख भी करने लगे हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री इस वक्त किसी और राज्य का रुख कर रहे हैं। जरा सोचिए कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जो 2022 के चुनाव की तैयारियों में अभी से योजनाओं को लेकर के जुट चुके हैं, अभी इस वक्त वो किस राज्य में स्टार प्रचारक के तौर पर मौजूद होने वाले हैं। जी हाँ, आप ठीक समझे, अभी जल्द ही अगले साल में पश्चिम बंगाल में चुनाव है और इस चुनाव में स्टार प्रचारक के तौर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री वहां पर प्रचार करने जाएंगे। ना सिर्फ योगी आदित्यनाथ बल्कि उनके साथ दोनों उप मुख्यमंत्री भी वहां पर पहुंचने वाले हैं। बंगाल के चुनाव को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी का रुख अब बंगाल की ही तरफ है। आपको बता दें कि पूरे देश के हर राज्य में बड़े नेताओं की ड्यूटी बंगाल में लगाई जा रही है। विशेष सूत्रों की माने तो उत्तर प्रदेश से भी इन तमाम बड़े नेताओं की ड्यूटी अब बंगाल में लगाई जा चुकी है। इसी क्रम में इसी दिसंबर के महीने में उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के कई बड़े नेता बंगाल का रुख करेंगे। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और दिनेश शर्मा सहित तमाम बड़े नेताओं की ड्यूटी बंगाल में लगाई गई है। देखिए, अति का अंत बहुत खराब होता है। जब अति किसी की नहीं चली तो बंगाल में जनता के द्वारा चुनी गई सरकार के द्वारा अगर अति की जा रही है तो आप ये मान के चलिए कि अहंकार किसी का भी नहीं रहा है। कई बड़े नेताओं को स्टार प्रचारक के रूप में शामिल भी किया गया है। जैसा हमने आपको बताया कि योगी आदित्यनाथ बंगाल में भी चुनाव प्रचार करेंगे और स्टार प्रचारक होंगे। फिलहाल उसके पहले अभी दिसंबर के महीने में उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का प्रस्तावित दौरा बंगाल का है। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश संगठन के कई नेताओं का दौरा भी प्रस्तावित है। फिलहाल ये भी बताया जा रहा है कि बंगाल का चुनाव जैसे ही करीब आएगा, नेताओं के साथ साथ कार्यकर्ताओं की ड्यूटी भी बंगाल में लगाई जाएगी। यानी कि पूरी ताकत बीजेपी बंगाल में झोंक देगी, जैसा कि वो बाकी राज्यों में करती आई है, जैसे बिहार, हैदराबाद और तमाम और राज्य।
कार्यकर्ताओं को निर्देशित किया जा चुका है कि वो बंगाल के लिए अब अपनी कमर कस ले। लेकिन देखना ये होगा कि इतनी पूरी सेना क्या दीदी से टक्कर लेने के लिए काफी होगी या फिर दीदी को धराशायी करेगी, क्योंकि दीदी भी लंबे वक्त से बीजेपी के कब्जे में नहीं आ रही हैं और इस बार बीजेपी के सामने टीएमसी को हराना नाक की लड़ाई है। ऐसे में ये तमाम नेता जिनकी ड्यूटी वहां लगाई गई है, ये खाली हाथ अगर लौटते हैं और राज्य में जीत हासिल नहीं कर पाए तो ऐसे में बीजेपी की काफी किरकिरी होगी। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज़ नशा की वेबसाइट पर जाएं। आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।